जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक माता बगलामुखी और काली माँ का प्रयोग है। ये तत्काल रिजल्ट देता है और अति प्राचीन प्रयोग है। इसके बारे में मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाला हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए आपका कहीं पे बहुत ऐसा काम होता है जो बहुत ही ज़रूरी होता है और वो काम फंस जाता है, किसी कारणवश अगला सुनता नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी अधिकारी के पास आपका कोई काम फंसा हुआ है, या किसी ने आपका पैसा ले लिया है, आपको पैसा आपको वापस नहीं दे रहा है, या फिर आपका किसी तरह काम है जो काम नहीं हो रहा है, तो उस समय में आप क्या करेंगे। यह जो प्रयोग है इसको कई बार आजमाया हुआ प्रयोग है। आप इसको करके देखिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, आप लोग भी याद करेंगे। मैं आपको बता दूं, इसमें सरपफ्ती की माला लगता है। अब सब कोई सरपफ्ती का माला मतलब जुगाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि सरपफ्ती का माला खुले मार्केट में ऐसे मिलता नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, उसके जगह पे आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, ठीक है। और रुद्राक्ष की माला आपका होगा, अब जैसे सरपफ्ती की माला रहेगी तो आपको 3 माला ही मंत्र जपना है, और जब आप रुद्राक्ष की माला पे जपेंगे तो आपको 21 माला जपना पड़ेगा। और छोटा सा मंत्र है, सिर्फ बीज मंत्र है। एक बीज मंत्र है बीच में और एक बीज मंत्र है, वही बीज मंत्र आगे है और वही बीज मंत्र पीछे है। मतलब उसको 3 अंक कह लीजिए आप। 3 अंक का मंत्र है। और करना है आपको, सबसे पहले एक काली माँ का फोटो लाना होगा, जिसमें माता काली का अच्छे ढंग से जीभ निकला हो। उस जीभ में आपको हलीम लिखना है, हलीम, ठीक है। तो हलीम जीभ में लिखेंगे त्रिगंध बना करके। त्रिगंध कैसे बनता है आप लोगों को पता होगा, और जिसको पता नहीं होगा मैं उसको पूरी डिटेल आपको त्रिगंध बनाने का दे दूंगा। 3 चीज़ों को मिला के त्रिगंध बनाया जाता है, जो कि आपके पूजा सामग्री में आता है, आपके पूजा रूम में हमेशा उपलब्ध होता है। तो त्रिगंध से आप हलीम लिख लेंगे। इसके बाद आप विनियोग करेंगे। विनियोग जिसको नहीं पता होगा, मैं विनियोग लिख के वैसे आप लोगों को दे दूंगा। और जैसे मान लो आप विनियोग पता नहीं है तो हाथ में सीधा सीधा जल लेंगे और माता को संकल्प करेंगे कि मैं इस कार्य हेतु फलाने व्यक्ति के लिए ये कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई अमुक व्यक्ति ने मेरा पैसा रखा हुआ है, वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है, मैं जाता हूँ जाती हूँ तो वो मेरे से सीधा मुँह बात नहीं करता है या करती है। तो उस समय आप विनियोग संकल्प लेकर के जल को छोड़ देंगे। और फिर आप इस मंत्र को, अगर आपके पास सरपफ्ती की माला है तो 3 माला पढ़ेंगे, और नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से 21 माला जपेंगे। 21 माला जपने के बाद आप सुबह दूसरे दिन में कभी भी उस व्यक्ति के सामने जाएंगे जो अमुक व्यक्ति है जिसने आपका कार्य फंसा रखा है। उस व्यक्ति के जैसे सामने जा कर के इस मंत्र को बोलते हुए, मतलब जैसे सामने जाएंगे इस मंत्र को बोलते हुए चले जाना है। और जैसे ही वो आपको देखेगा, आप देखिएगा, इसका रिजल्ट आप भी मान जाएंगे। इसका रिजल्ट तुरंत तत्काल दिखेगा। वो व्यक्ति जो सीधा मुँह बात नहीं करता होगा, वो आपको देख करके, अब मैं क्या बोलूँ, एकदम समझ लीजिए कि सरेंडर हो जाएगा, आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। या तो अब मैं ये नहीं समझा आज तक कि क्या उस आदमी के ऊपर, उस आदमी को अपने प्रति डर बन जाता है, या फिर वो वशीकरण उसका हो जाता है, एकदम से बात मानने लगता है तुरंत के तुरंत। और अगर आप ये प्रयोग ऐसे नहीं भी कर सकते हैं तो सीधा सीधा कुछ नहीं तो आप इस मंत्र को जपते हुए उस व्यक्ति के सामने चले जाइए। अगर प्रयोग आपने नहीं किया है, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना आप इस प्रयोग को कर ही पाएंगे हर किसी के लिए। तो जब भी कभी ऐसा काम आपका फंसे, लेकिन काम आपका जायज़ होना चाहिए। नाजायज़ काम में एक कार्य नहीं करेगा। नाजायज़ काम करवाएंगे आप तो आपका मंत्र लॉक हो जाएगा और फिर आपको भी परेशानी आएगी। अब जैसे देखिए, गलत काम करवाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हो जाए। अगर जो चीज़ होने वाला है वो भी पता चला और ज़्यादा उलझ गया, कहीं आप मत उस उलझन में उलझ जाइए। तो इसलिए गलत कार्य ना करें, जो सही है आपके हित में है वही काम करवाएं। यानी कि अपने फ़ायदे के लिए किसी से कुछ भी करवा लें।
तो जिसको भी यह विधि विधान चाहिए होगा मेरे से संपर्क करेंगे और मैं आपको ये विधि दे दूँगा। तो जय गुरुदेव।